नमस्कार, एडुसेट हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? टुडे वी आर स्टार्टिंग क्लास 9th चैप्टर 1 मैटर सराउंडिंग अस, दैट मीन्स हमारे आसपास के पदार्थ। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय रहेगा चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आर सराउंडिंग। आप अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं जिन्हें, जैसे आप देख सकते हैं बेड। आप अगर अपनी बुक्स और नोटबुक्स लेके बैठे हुए हैं तो बुक्स और नोटबुक्स, पेन, जो हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, या फिर खेलने के लिए प्लेग्राउंड, सामान रखने के लिए अलमीराज, वो सारी के सारे क्या हैं हमारे आसपास जो है वो हमें अलग अलग वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो क्या अभी कभी आपने सोचा है कि ये वस्तु जो है वो किस चीज की बनी है? इन वस्तुओं को क्या कहा जाता है? किस वस्तु को मैटर कहा जाता है, पदार्थ कहा जाता है, किस वस्तु को पदार्थ हम नहीं कह सकते? तो आइए आज का हमारा विषय रहेगा इन्हीं चीजों को समझने का। तो हमारे आज के विषय हैं, टुडेज टॉपिक आर कंसेप्ट ऑफ मैटर। मैटर क्या है, उसको हम किन पदार्थों को मैटर कह सकते हैं, साइंस की लैंग्वेज में मैटर की क्या परिभाषा है, और मैटर की क्या प्रॉपर्टीज है, हम किस तरह से मैटर के अलग अलग गुणों को आधारित कर सकते हैं, किस तरह से उन्हें समझ सकते हैं। तो आइए समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मैटर है क्या। अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी, जैसे उनके अलग अलग शेप्स हैं, साइजेस हैं और टेक्सचर्स हैं। जैसे अगर आप पानी को टच करके देखें तो आपको अलग फीलिंग आएगी। अगर आप किसी बेड को या फिर किसी अलमीरा को टच करके देखें तो आपको कुछ अलग फीलिंग आएगी। किसी स्पॉन्ज को टच करेंगे तो आपको अलग तरह की फीलिंग आएगी। तो हर किसी का अपना ही एक शेप है, अपना साइज है, अपना ही एक टेक्सचर है। जो जितनी भी हम चीजें हैं वो हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो हम मोस्टली अपनी डेली लाइफ में उन्हें यूज करते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, हवा जो लेते हैं, क्लोथ्स पहनते हैं, टेबल एंड चेयर जो हम स्टडी के लिए यूज करते हैं, बेड यूज करते हैं हम स्लीपिंग के लिए। हम अपने आसपास अपने जैसे कुछ लोगों को भी देखते हैं, पेड़ पौधों को भी देखते हैं। और क्या थिंग्स हैं हमारे आसपास? ये सारी की सारी जितनी भी चीजें हम जो अपने आसपास देखते हैं, ये सारी क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं पदार्थ की, जो वस्तुएं हैं हम अपने आसपास देखते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, इस इमेज में देख सकते हैं कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। एक पर्सन है जो आपकी तरह पढ़ रहा है, टेबल और चेयर पर बैठकर। उसके पास क्या है? कंप्यूटर है। जैसे आप अगर आप देख रहे हैं टीवी पर या फिर अपने मोबाइल फोन पर या फिर कंप्यूटर पर, बटरफ्लाई है, तितली, उसने ग्लासेस पहने हुए हैं, सन है, क्लाउड्स हैं, यहाँ पर एक प्लांट है, कैट है, चेयर है, टेबल है, कॉफी है। ये सारी चीजें क्या है? अपने हमारे आसपास है, जिसका कुछ ना कुछ अपना एक वेट है, अपना एक भार है। और किसने इसने हर चीज ने कोई ना कोई एक स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। जैसे सन है, उसने स्काई में एक स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, क्लाउड्स हैं, बाहर ट्रीज हैं, या फिर कैट है, प्लांट्स है, सबका एक मास है पर्टिकुलर और सबने एक स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो अगर हम इसको डेफिनेशन देना चाहें मैटर को, तो हम कह सकते हैं कि मैटर एक ऐसी वस्तु है या फिर एक ऐसी चीज है जिसका एक मास है और जो स्पेस जगह घेरती है। तो आइए प्रॉपर डेफिनेशन देते हैं। तो मैटर क्या है? कुछ कोई भी वस्तु है जो क्या करती है? स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका अपना एक भार होता है, यानी कि मास होता है। साइंटिस्ट ने क्या कहा कि जितनी भी चीजें हैं हमारे यूनिवर्स में, मोस्टली जो हम अपने आसपास देखते हैं वो हमारी क्या है? मैटर। जिस मटेरियल से बनी हुई है उसे हम कह सकते हैं कि वो क्या है? मैटर है। लेकिन बहुत सारी चीजें, आप एग्जाम्पल सोच सकते हैं कि कुछ चीजें हमारे आसपास ऐसी भी हैं जिनका कोई भार नहीं होता, जो जगह नहीं घेरती। जैसे हमारे इमोशन, जैसे अगर हम, मुझे किसी चीज पे गुस्सा आ रहा है या फिर मुझे कोई चीज पर प्यार आ रहा है, तो वो चीजें क्या है? वो मेरे इमोशंस हैं। या फिर मैं कुछ सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि आज मुझे इतनी देर पढ़ना है, तो ये क्या है? मेरे इमोशंस हैं, जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं, जिनका कोई मास नहीं है। तो ये क्या है? मैटर। इन्हें हम मैटर नहीं कह सकते। अगर आप अपनी बुक्स खोलेंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे कि किस चीज को हम मैटर कह सकते हैं, किस चीज को हम मैटर नहीं कह सकते। तो आइए क्लासिफाई करते हैं मैटर को।
जब साइंटिस्ट ने मैटर्स को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया, मतलब कि कहना शुरू किया कि मैटर को हम इस फॉर्म में कह सकते हैं, इस फॉर्म में कह सकते हैं, तो हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने कहा कि मैटर जो है वो 5 बेसिक एलिमेंट्स के बने हुए हैं। वो बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं, जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, यानी कि वायु, अग्नि, जल, आकाश और भूमि। ये पांचों ही चीजें ऐसी हैं जिनके बिना हम नहीं रह सकते। अगर वायु ना हो तो हम सांस नहीं ले सकते, अग्नि ना हो तो हम खाना कैसे पकाएंगे, अगर वार्मथ नहीं होगी तो हम बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो जाएगा। पानी के बिना भी हम नहीं रह सकते। आकाश, अगर आकाश ही नहीं होगा, बारिश नहीं होगी तो हम किस तरह से रहेंगे? एटमॉस्फेयर की तो आवश्यकता है ना हमें। और भूमि, अगर धरती ही नहीं होगी तो हम रहेंगे किस पर? तो पांचों ही चीजें हैं जिसके बिना इंसान या फिर ह्यूमन बीइंग जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता। अगर हम साइंटिस्ट की बात करें तो मैटर जो है वो टू वेज में क्लासिफाई किया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल नेचर पर। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? जो हमें आसपास अपने दिखाई देती हैं, जैसे जिसे हम टच कर कर, फील कर कर देख सकते हैं इजिली, जिनके लिए हमें कोई हार्डकोर एक्सपेरिमेंट्स करने की जरूरत नहीं है, रिएक्शंस करने की जरूरत नहीं है, जिसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता नहीं है। जैसे, या फिर दूसरा जो बेस रहा है वो हमारा रहा है केमिकल नेचर। इसके लिए हमें थोड़ा सा माइक्रोस्कोप या फिर कुछ माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर हमें स्टडी करना पड़ता है, जिसे हम नॉर्मली अपने नेकेड आई से नहीं देख पाते। तो अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें तो मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस में। अगर हम इसको समझना चाहें, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस, इसे हम पानी से सबसे अच्छे से समझ सकते हैं। अगर पानी को फ्रीजर के अंदर रख दो तो वो बर्फ बन जाता है, बर्फ यानी कि ठोस बन गया, सॉलिड बन गया। अगर हम टैप में पानी देखें, नल के अंदर पानी देखें, तो वो क्या आ रहा है? लिक्विड स्टेट में आ रहा है, द्रव उसमें आ रहा है, द्रव स्टेट में आ रहा है, तो वो उसे हम कह सकते हैं कि वो लिक्विड स्टेट में है। और जब हम पानी को उबालते हैं तो उसकी भाप बनती है, तो वो भाप जो है वो क्या बन गई? हमारी गैस। तो इस तरह से हम 3 स्टेट्स को डिफाइन करते हैं। तो हम, हमारे पास बहुत सारे मैटर्स हैं जिनकी हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स दे सकते हैं, लेकिन पानी का एक एग्जांपल ऐसा है जो अपने डेली लाइफ में आप अपने आसपास इजीली देख सकते हैं। तो आज आप क्या करेंगे? पानी को लेंगे, फ्रीजर में रखेंगे एक बाउल को, और एक बाउल को बॉईल करके देखेंगे। तो जब वो बॉईल करेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? भाप में। तो वो क्या हो गए? हमारे वाटर वेपर्स। और जब आप फ्रीजर में से निकालेंगे थोड़ी देर के बाद, तो वो आपको किस स्टेट में मिलेगा? सॉलिड स्टेट में मिलेगा। अगर हम केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें तो मैटर जो है वो हमारा 2 बेसिस में क्लासिफाई होता है। सबसे पहला आता है हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस, और दूसरा आता है हमारे पास मिक्सचर्स। मैटर जो है वो 2 बेसिस पर क्लासिफाई होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस हमारे 2 तरह के होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड, और मिक्सचर हमारे 2 तरह के होते हैं, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। अभी हम इस चैप्टर के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज को ही स्टडी करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि जो मैटर है वो क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें शो करता है। तो हमारे पास थोड़ी सी कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। वो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है वो कुछ छोटे छोटे कणों का बना है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पार्टिकल्स कहते हैं। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो बहुत बहुत ज्यादा छोटे हैं, मतलब कि हम इतना छोटा इमेजिन कर सके, जितना माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इमेजिन कर सके, उतना छोटा पार्टिकल्स के बने हैं, जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो मैटर है उसमें पार्टिकल्स जब वो बने हुए हैं तो उनके बीच में क्या है? छोटा छोटा, थोड़ा थोड़ा स्पेस है। और जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। और जो ये पार्टिकल्स हैं वो मैटर के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर शेप या फिर कोई भी टेक्सचर फॉर्म कर पाते हैं। तो अब हम इन प्रॉपर्टीज को एक एक कर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी को समझते हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इसमें क्या लेंगे? इसमें हम एक्टिविटी करेंगे। इसके अंदर हमने लिया है एक बीकर। एक बीकर के अंदर हम क्या करेंगे? बहुत 100 ml या फिर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर लेंगे, उसके अंदर हम शुगर या फिर सॉल्ट मिक्स करेंगे और उसे स्पून से मिक्स करेंगे।
थोड़ी देर के बाद हम क्या देखेंगे कि वो जो सोल्ट या फिर शुगर है वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। एक्टिविटी देखेंगे हम। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक स्पीकर है। स्पीकर में आपको ब्लैक कलर की लाइन दिखाई दे रही होगी। ये हमने इसलिए मार्क किया है ताकि हम लेवल चेंज जो भी हो रहा है उसे नोट डाउन कर सकें। आइए स्पीकर के अंदर हम वाटर फिल करते हैं इस लेवल तक। जैसे ही मैंने इस वाटर फिल किया, मैंने इस ब्लैक लेवल तक वाटर फिल कर लिया है इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर सॉल्ट मिक्स करूंगी। मेरे पास सॉल्ट है, इस सॉल्ट को मैं मिक्स कर रही हूँ। जैसे ही मैंने इसके अंदर डाला, उसे स्टिर किया, सॉल्ट जो है वो इसमें डिसॉल्व हो रहा है। आप देख सकते हैं सॉल्ट जो है वो कहाँ गया, कहाँ चला गया। अब आप एक चीज देखिए, जो लेवल था वाटर का, क्या वो चेंज हुआ है? तो वैसा का वैसा ही है। सोल्ट इसके अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो कहाँ चला गया। इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा बैटर है, से बना हुआ आर्टिकल से बना हुआ, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अगर कोई भी चीज कॉन्टिन्यूअस होती, उसके अंदर आप उसे मिक्स नहीं कर सकते थे, और अगर आप उसे मिक्स करते हैं, उसका वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। इससे हमें क्या कंक्लूड करते हैं कि जो सोल्ट है वो धीरे धीरे इसमें इवनली स्प्रेड हो चुका है। इवनली स्प्रेड होने का मतलब क्या है कि अगर मैं इसकी एक स्पून लेकर इसको टेस्ट करूँ, तो मुझे उतना ही सोल्ट मिलेगा, और चाहे मैं उसके सेकंड स्पून हूँ चाहे थर्ड स्पून। तो हम जितना मर्जी से डिफरेंशिएट करें, जो सोल्ट है वो क्या है, इवनली स्प्रेड आउट हो चुका है। तो आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी करेंगे। वैसे यूजुअली हम जब स्कूल्स में होते हैं तो हम लैब में पोटेशियम परमैंगनेट से करते हैं। अभी हम घर पर हैं तो हम घर के मटेरियल से कोशिश करेंगे इस एक्टिविटी को करने की। अभी इस एक्टिविटी में मैंने रेड इंक लिया है, देखते हैं, करते हैं इस एक्टिविटी को परफॉर्म। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी पार्टिकल जो है वो बहुत टाइनी है। अब हम एक्टिविटी करेंगे, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। दैट मींस जो मैटर के अंदर हमारे पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे छोटे साइज के होते हैं। इसके लिए हम जो एक्टिविटी करेंगे उसके लिए लैब में जब हम करते हैं तो हम पोटेशियम परमैंगनेट ले लेते हैं, लेकिन अभी आप जानते हैं वो पॉइंट जैसे हम अपने घरों में ही है। तो मैंने इस पे रेड इंक लिया है, आप इसकी जगह कुछ और भी ले सकते हैं। अगर आपके पास ब्लू इंक है, जैसे जो नील होता है, जिससे कपड़े डाई करने के लिए यूज करते हैं, कोई भी इंक ले सकते हैं। इससे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देख सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर रेड इंक है। अगर मैं इसके अंदर थोड़ा सा वाटर मिक्स करती हूँ, ये अगर मैं इसके अंदर थोड़ा सा वाटर मिक्स करती हूँ, जैसे मैंने मिक्स किया, तो आप देख सकते हैं सॉल्यूशन जो है वो हमारे किस कलर का हो गया, डार्क रेड कलर का हो गया। अगर जैसे जैसे मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी और मिलाती रहती हूँ, तो आप क्या देखेंगे, इसका कलर जो है वो थोड़ा थोड़ा क्या होता जा रहा है, लाइट होता जा रहा है। अब आपको फील होगा कलर जो है वो थोड़ा सा लाइट रेड हो गया है। अब देखने पर आपको थोड़ा थोड़ा सा और लाइट रेड लग रहा होगा। देखिए वाटर का कलर जो है वो और लाइट होता जा रहा है, और इस तरह से मैं अगर पानी मिलाती रहूंगी तो वाटर जो है वो कलर जो है वो और लाइट होता चला जाएगा। तो इस एक्टिविटी से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि एक छोटा सा अमाउंट इंक का इतने सारे वाटर को कलर करने के लिए यूज हो सकता है। मतलब जो छोटा अमाउंट है, जो टाइनी पार्टिकल्स हैं, वो बहुत सारे पार्टिकल्स जो है, पहले हमने डाला उसके अंदर सपोज करो 1000 ऑफ पार्टिकल्स थे, फिर हमने उसके अंदर 4 पार्टिकल्स डाले, तो पार्टिकल जो है वो और डिवाइड हो गए, धीरे धीरे वो क्या होते गए, डिवाइड होते गए। इस तरह से पार्टिकल्स जो है एक क्रिस्टल के अंदर, हमें कह सकते हैं कि मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं जो बहुत सारे वाटर को कलरिंग करने के लिए यूज हो रहे हैं। जिससे हम कह सकते हैं कि जो हमारा मैटर है वो किससे बना है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है।
तो देखिए हमने इस एक्टिविटी में क्या देखा, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट से। एक बीकर है, इस बीकर के अंदर हमने क्या लिया है, 100 ml ऑफ वाटर लिया है। अगर हम 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट को मिलाते हैं और इसके अंदर हमने इस वाटर के अंदर हमने पोटेशियम परमैंगनेट को मिक्स कर दिया, उसका सपोज करो मैंने 10 ml लिया, उसके अंदर उसको मैंने क्या करा, 100 ml वाटर के अंदर मिक्स कर दिया। फिर उस 100 ml में से मैंने 10 ml लिया, फिर उसको 100 ml के वाटर के अंदर मिक्स कर दिया। इस तरह से जब मैंने कॉन्टिन्यूसली वाटर मिक्स करते गए उसके अंदर, तो छोटा छोटा अमाउंट में, मतलब कि सपोज करो इसके अंदर थाउजेंड ऑफ मिलियंस ऑफ क्रिस्टल्स थे, अब इसके अंदर कितने गए होंगे, सपोज करो 1000 गए थे, जब मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिए, तो अब मैंने उसका भी 10 ml लिया, तो 1000 से कितने हो गए, 100 हो गए। 100 पार्टिकल्स को फिर मैंने 100 ml के अंदर मिक्स कर दिया, अब मैंने उसके अंदर से 10 ले लिया, तो अब कितने बचे, 10। तो 10 पार्टिकल्स जो हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, वो भी वाटर को कलरिंग करने के लिए यूज हो रहे हैं। तो हमने इस प्रोसेस को जितने मर्जी बार इंक्रीज करें, तो धीरे धीरे हमने क्या देखा कि पार्टिकल जो है वो स्मॉल अमाउंट भी कलरिंग करने के लिए यूज हो रहा है। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर है पार्टिकल्स के अंदर, जो पार्टिकल मैटर है उसके पार्टिकल्स के अंदर छोटा छोटा स्पेस होता है। आइए इसके लिए भी एक्टिविटी करते हैं। इसके लिए वही एक्टिविटी रहेगी जो हमने अभी देखी थी। पार्टिकल के अंदर हमारे पास क्या होता है, स्पेस। इससे पहले से लास्ट एक्टिविटी जो हमने की थी उसके अंदर हमने देखा था कि वाटर के अंदर जब हमने सोल्ट या फिर शुगर को मिक्स किया था, तो सोल्ट या फिर शुगर ने उसका स्पेस ले लिया था, वह इवनली स्प्रेड आउट कर गया था, और जो हमारा वाटर लेवल है वो इंक्रीज नहीं किया था। इससे हम इसकी एक और एक्टिविटी का पता लगा सकते हैं। जैसे आप एक सपोज करो, आप क्लास में जाते हैं और आपकी क्लास में एक बेंच पर 3 बच्चे बैठे हुए हैं और उसपे बैठने का बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, तो आप वहां पर नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन अगर उसी बेंच पर 2 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और स्पेस है, तो आप जाके इजीली बैठ जाएंगे। इसी तरह से जब वाटर के अंदर हमने सोल्ट या फिर शुगर को मिक्स किया, तो उसके अंदर स्पेस था, तब भी सोल्ट ने उसका स्पेस ले पाया। अगर उसके अंदर स्पेस नहीं होता, उसका वो स्पेस नहीं ले सकता था। सोल्ट जो है वो, उसके बीच में अगर गिवन स्पेस नहीं होता, वेकेंट स्पेस नहीं होता, वो नहीं ले पाता। उसके अंदर क्या है, कुछ वेकेंट स्पेस है जिसकी वजह से उसने उसके अंदर जगह ले पाई है। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं। इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उसके अंदर छोटे छोटे स्पेसेस हैं। आइए नेक्स्ट एक्टिविटी को समझने की कोशिश करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। इसके लिए हम एक्टिविटी में, हम जैसे इस फिगर में दिखाया गया है, एक बीकर के अंदर हमने पानी लिया और उसके अंदर हमने इंक डाल दिया। तो हम क्या देखेंगे, थोड़ी देर के बाद वो जो इंक है वो कॉन्टिन्यूसली वो मूव कर करके, मैं उसे स्टिर नहीं कर रही हूँ, लेकिन पार्टिकल जो है वो धीरे धीरे क्या करेंगे, मिक्सअप हो जाएंगे। इसी तरह से हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हम परफ्यूम छिड़कते हैं, परफ्यूम छिड़कते हैं या फिर रूम फ्रेशनर छिड़कते हैं, तो जैसे ही छिड़कते हैं हम एक स्पेस पर छिड़कते हैं, लेकिन धीरे धीरे पार्टिकल्स जो हैं वो पूरे रूम में उसकी फ्रेग्रेंस जो है वो स्प्रेड आउट हो जाती है। तो ये एग्जाम्पल किस चीज का है कि पार्टिकल जो है वो कंटिन्यूसली मूव करें, क्योंकि मैंने तो परफ्यूम के पार्टिकल्स को नहीं सेंड किया ना कि जाओ जाओ उधर जाओ उधर जाओ। तो वो पार्टिकल जो है वो क्या कर रहे हैं, अपने आप इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं, और इस इंटरमिक्सिंग को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। आइए इसके लिए भी एक एक्टिविटी समझते हैं। पार्टिकल्स आर इन कॉन्टिन्यूस मोशन। आइए एक्टिविटी करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। इसमें क्या है कि जो पार्टिकल है, अगर किसी भी मैटर के अंदर पार्टिकल जो है वो कॉन्टिन्यूसली एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहे हैं, लेकिन वो माइक्रोस्कोपिकल लेवल पर कर रहे हैं जिसे हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। लेकिन हम इस एक्टिविटी के थ्रू ट्राई करेंगे देखने का कि ये क्या ये फ्लूइड है या फिर नहीं। देखिए इस पिक्चर में मैंने एक बॉटल लिया है, पिक्चर के अंदर बॉटल है, जैसे ही इसके अंदर मैं सॉल्ट डाल उसे थोड़ी देर के लिए रख दिया जाए, आप इसे फ्यू आवर्स के लिए छोड़ दीजिए, तो आप थोड़ी देर के बाद क्या देखेंगे कि जो सोल्ट है वो पूरी तरह से उसके अंदर मिक्स हो चुका है।
इवनली स्प्रेड हो गया। ये आप एक्टिविटी सॉल्ट की बजाय शुगर से भी कर सकते हैं, शुगर के साथ साथ हिंग से भी कर सकते हैं। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि पार्टिकल जो है वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। अब जैसे देखिए मैंने अभी से इस वाटर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था और अभी भी देखिए इसमें सोल्ट जो है वो काफी हद तक मिक्स हो चुका है। अगर हम इसे थोड़ी देर के लिए और छोड़ेंगे आप देखेंगे सोल्ट जो है वो कंप्लीटली इसके अंदर मिक्स हो जाएगा और मैंने इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं किया, मैंने किसी तरह से मिक्सिंग नहीं की। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल जो है वो कॉन्टिन्यूसली अपने आप ही मूव कर रहे हैं जिसकी वजह से इंटरमिक्सिंग हो रही है। इंटरमिक्सिंग को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन भी कहते हैं। पार्टिकल है वो क्या कर रहे हैं, डिफ्यूज कर रहे हैं। इसका एक और एग्जांपल आपने अपने आसपास देखा है कि जब हम अगरबत्ती जलाते हैं घर में, एक जगह पर अगरबत्ती जलती है लेकिन आपके पूरे घर में उसकी सुगंध आती है, उसकी फ्रेग्रेंस जो है वो आपको पूरे घर में स्मेल होती है। वो भी क्या है, डिफ्यूजन का ही एग्जांपल है। पार्टिकल जो है वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। अभी हमने क्या देखा कि पार्टिकल्स जो है वो क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट एक्टिविटी समझने की कोशिश करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स हैं वो मैटर के वो अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई ना कोई अट्रैक्शन तो है ना जिसकी वजह से सारे पार्टिकल्स एक जगह जुड़े हुए हैं। ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि पार्टिकल जो है वो, जो सपोज करो मेरे पास एक चौक है तो चौक का पार्टिकल, ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि एक चौक का पार्टिकल दूसरे चौक से मिलने जा रहा है कि नहीं आज तो मैं उससे मिलकर आता हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। तो पार्टिकल जो है वो एक पर्टिकुलर शेप में है, तो किस कारण की वजह से है कि वो कुछ ना कुछ अट्रैक्शन उनके बीच में है। तो आइए एक एक्टिविटी से समझने की कोशिश करते हैं कि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस बेसिस पर है, कितना है और किस तरह से वो अट्रैक्ट करते हैं। अब हम जो एक्टिविटी करने जा रहे हैं वो है हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के अंदर पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। आपको क्या क्या चाहिए इसके लिए मटेरियल, एक चॉक, एक रबर बैंड और साथ में एक स्पून या आयरन नेल, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो आइए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं कि अगर मुझे इन तीनों चीजों को तोड़ना हो तो अगर मैं चॉक पर फोर्स लगाऊं तो वो बहुत इजीली ब्रेक डाउन कर जाएगा। बहुत इजीली, बहुत कम फोर्स से मैंने इसे इजीली ब्रेक डाउन कर लिया है। अगर इसी तरह से मुझे रबर बैंड को ब्रेक करना हो तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ रहा है। देखिए ये ब्रेक कर गया। और इसी तरह से अगर मुझे स्पून को ब्रेक करना है लेकिन मुझे बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और शायद क्या पता मैं मैनुअल फोर्स से ब्रेक भी ना कर पाऊँ, मुझे हैमर की जरूरत पड़े या फिर किसी और चीज की जरूरत कर, या फिर मुझे इसे मेल्ट करना पड़े इसे स्टेट चेंज करने के लिए। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि जैसे मैंने जब चॉक को ब्रेक किया तो बहुत इजीली ब्रेक हो गया। रबर बैंड के लिए मुझे बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा और अगर मुझे स्पून को ब्रेक करना है तो मुझे और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इस तरह से आप एग्जांपल ले सकते हैं। अगर मैं आपको एक वुड दूं, उसको ब्रेक करने के लिए आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। इस तरह से टू वुड दूं, और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इस तरह से जैसे जैसे अमाउंट इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे फोर्स आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि पार्टिकल जो है क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो अट्रैक्शन की वजह से जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसको ब्रेक करने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, उसमें फोर्स जो है वो कम लगेगा। जैसे एग्जांपल हमने अभी लिया, चोक को अगर मुझे ब्रेक करना हो तो चोक को मुझे ब्रेक करने के लिए बहुत कम फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, उसके पार्टिकल्स में अट्रैक्शन जो है वो कम है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं रबर बैंड, रबर बैंड को फोर्स लगा चोक से ज्यादा लगाना पड़े। इसका मतलब क्या है कि चोक से अट्रैक्शन जो है वो उसके अंदर ज्यादा है, लेकिन स्पून से तो कम लगाना पड़ा। तो इसका मतलब क्या है, स्पून से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हमारी कम है। इस तरह से स्पून को ब्रेक करना है, अगर मुझे स्पून को तोड़ना है, चम्मच को तोड़ना है, इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब हमें इससे क्या पता चलता है कि स्पून के अंदर जो पार्टिकल्स है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत ज्यादा है। ये तो हुआ हमारा सॉलिड का एग्जांपल, इसके हमने तीनों चीजें सॉलिड। अगर मैं इसी की जगह लिक्विड लेती, जैसे मुझे वाटर, ये वाटर का बीकर, अगर मुझे इसे ब्रेक डाउन करना है, अगर मैं इसे इजीली कट कर सकती हूँ, चॉक से भी बहुत कम फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर के अंदर लिक्विड के अंदर और भी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और अगर मुझे एयर के अंदर
क्या पता चला, सॉलिड्स में भी अट्रैक्शन डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। कुछ पार्टिकल्स के अंदर अट्रैक्शन जो है वो कम होता है, कुछ पार्टिकल्स के अंदर ज्यादा होता है। कम का एग्जांपल हमने लिया चौक और ज्यादा का अट्रैक्शन लिया हमने स्पून। और इस तरह से जब हम सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस जाते हैं तो हमारा अट्रैक्शन जो है वो और कम होता चला जाता है, पार्टिकल जो है वो और होते चले जाते हैं। इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला, पार्टिकल जो है वो मैटर के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो आइए, अब हमने एक्टिविटीज को समझ लिया है, तो इससे हमने क्या करा, मैटर की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश की। तो हमने 5 प्रॉपर्टीज को समझा। सबसे पहली प्रॉपर्टी थी हमारी, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें हमने क्या लिया, बीकर के अंदर पानी के अंदर सॉल्ट को मिक्स करके देखा, तो हमें क्या पता लगा कि वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, दिखने में कॉन्टिन्यूस है लेकिन वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, वो पार्टिकल्स का बना हुआ है। और उसी से हमें पता चल गया था कि पार्टिकल्स के अंदर स्पेस भी है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सोल्ट ने कहीं ना कहीं उसका स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया था। फिर हमने देखा कि पार्टिकल्स जो है वो टाइनी पार्टिकल्स के बने हुए हैं, जिसके लिए हमने क्या लिया था, कलर्ड इंक का एग्जांपल लिया था, जिसमें हमने वाटर को मिक्स किया था। और जैसे जैसे हमने वाटर का अमाउंट बढ़ा दिया था, तो वो स्मॉल अमाउंट भी इंक का वो ज्यादा सारे अमाउंट वाटर को कलर करने के लिए यूज किया जा सकता है। फिर हमने किया था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। इसके लिए हमने एक्टिविटी की थी कि हमने वाटर के अंदर सॉल्ट को डालकर छोड़ दिया था, और फिर हमने कुछ टाइम के बाद देखा था कि सॉल्ट जो है वो उसके अंदर अपने आप डिफ्यूज हो गया था। या फिर हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं अगरबत्ती का, परफ्यूम का, कि वो एयर के अंदर पार्टिकल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर डिफ्यूज हो सकते हैं। डिफ्यूजन में एक और चीज है जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि पार्टिकल जो है वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। मतलब कि जहां पर पार्टिकल ज्यादा होंगे, पार्टिकल जो है वो खुली जगह में जाने की कोशिश करेंगे जहां पर उनका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। इसलिए किसी स्पेस पर अगर अगरबत्ती को जलाया जाता है तो वहां पर क्या, उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है पार्टिकल्स की, तो वो धीरे धीरे इवनली स्प्रेड आउट कर जाएगा पूरे हाउस में, क्योंकि वहां पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या है, लो है। और नेक्स्ट हमने पढ़ा था, पार्टिकल जो है वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। इसके लिए हमने सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का एग्जाम्पल लिया था। तो अपनी बुक से इन प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, इसके जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो अपने आप अपनी नोटबुक्स में करेंगे और समझेंगे। थैंक यू।